जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वीडियो की वैकेंसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, यानी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2018। देखिए, इसका री एग्जाम होने वाला है 26 जून और 27 जून को। ठीक है, तो आप सभी ने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, समय बहुत कम है। ठीक है, बात करें देखिए इस वैकेंसी के बारे में, मैं सब कुछ बताता हुआ चलूँगा डिटेल में, जो भी मुझे जानकारी है वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 1953 पदों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, टोटल फॉर्म इसमें पड़े थे 14,33,839, यानी 14 लाख लगभग आप मान के चलिए। और 5 साल इस वैकेंसी को हो गए हैं दोस्तों। तो बहुत सारे बच्चे इधर से उधर हो गए हैं, बहुत सारों की जॉब लग गई है। ठीक है, बहुत सारे कारण हैं कि जिस वजह से बहुत सारे बच्चे अब्सेंट रहेंगे। बट जो एग्जाम होगा, जिसने फॉर्म भरा है, बोर्ड उन सभी का फॉर्म के लिए मतलब उन सभी का एग्जाम कराएगा। क्या है वो अब्सेंट रहें। ठीक, जिन्होंने एग्जाम छोड़ दिया था या जिनका नंबर नहीं आया था, बहुत सारे डाउट ऐसे रहते हैं, तो वो सभी के सभी एग्जाम देने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अगर फॉर्म भरा है तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, देखिए बात करें इसके सिलेबस की। सिलेबस के लिए काफ़ी बार कमेंट आया है कि सर इसका सिलेबस बताइए। देखिए, सिलेबस में इसमें 3 चीज़ें हैं। ठीक है, हिंदी, रीजनिंग, जीके। ठीक है, मैथ इसके अंदर नहीं है, बहुत बेसिक सा इसमें सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और जीके के 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 150 क्वेश्चन और टोटल पूर्णांक यानी टोटल अंक आपके 300 हैं। ठीक है, तो 150 क्वेश्चन और 300 अंक। ठीक है, समय की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज़्यादा है, मतलब ये है कि 50% की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। मतलब ये कि आपने एक क्वेश्चन भी अगर गलत कर दिया तो आपका जो एक सही क्वेश्चन है वो भी लेकर के उसको डूब जाएगा, मतलब वो भी कट जाएगा। ये चीज़ आप सोच के चलना। आपको बुक्स के बारे में इसमें बता दूं, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। और ये देखिए मेरे साइड में बुक्स रखी हैं, मैं बेसिक इन्हीं बुक से अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक है, तो मैं तो कंटिन्यूस की तैयारी कर ही रहा हूँ इसके लिए, तो मैं आपको बुक्स बता दूँ। और इससे पहले भी मैं एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ 2016 वाला, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता देता हूँ उस हिसाब से। देखिए, हिंदी के लिए बेसिक जो बुक है वो है ल्यूसेंट। ठीक है, जिससे मैं खुद पढ़ता हूँ। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप कोई सी बुक ले सकते हो। ठीक है, तो हिंदी के लिए ल्यूसेंट और रीजनिंग के लिए आर के झा। मैं आर के झा से पढ़ता हूँ। ठीक है, बट मैं ये कहूँगा, अगर आप रीजनिंग आपने आर के झा की बुक कर ली है या फिर रीजनिंग आपकी सही है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि मास्टर ऑफ रीजनिंग का आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसको कर लीजिए। ठीक है, थोड़ी हार्ड वाली बुक की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ल्यूसेंट की जीके की बात करें तो इसमें ल्यूसेंट की जीके ले लीजिए, बेसिक वाली, जैसे आपका इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थशास्त्र है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन वहाँ से उठा लीजिए। ठीक है, और खासकर आप जैसे पंचायती राज है, फसल वगैरह है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, रही बात यूपी की जीके की, तो यूपी की जीके के लिए कोई नॉर्मल बुक ले लो, वहाँ से आप यूपी का जीके तैयार करो, 8 से 10 क्वेश्चन वहाँ से मिलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के लिए कोई बेसिक बुक ले लो, जैसे यूपी की जीके के लिए बाणी और कंप्यूटर के लिए ल्यूसेंट वगैरह ले लो, तो कंप्यूटर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पिछली बार भी आए हैं, तो वहाँ से कंप्यूटर को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए करंट। अब देखिए करंट पढ़ा हुआ मिलता भी है, नहीं भी मिलता। काफ़ी बार मेरे साथ खुद ऐसा होता है कि काफ़ी मैंने पढ़ा, उसके बावजूद भी नहीं मिला। ठीक है, तो आप अपने ऊपर देख लीजिए कि आप करंट को कैसे कवर कर सकते हो। आप बुक ला करके भी कवर कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर बहुत सारे चैनल चलते हैं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो, बहुत सारे जरिए हैं आज के समय में, तो आपको जैसे सही लग रहा है वैसे अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, देखिए इसकी कट ऑफ के बारे में। जो अभी रिजल्ट आया था, जब ये वैकेंसी एग्जाम जो कैंसिल पोस्टपोन हुआ था, तो उसमें एक कट ऑफ लगी थी। अब देखिए रिजल्ट के बारे में आपको बता दूं, आप सभी का डाउट रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो इसका रिजल्ट आया था तो उसमें बहुत सारे बच्चों को लिया होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए 1953 पदों पर वैकेंसी थी और 1952 बच्चों को सेलेक्ट किया था और एक बच्चे को रिजर्व रखा था ग्राम विकास अधिकारी वैकेंसी के लिए, क्योंकि उसने शायद कोर्ट वगैरह में कुछ कर दिया था, तो उस बच्चे के लिए एक वैकेंसी को रिजर्व रखा गया था। ठीक है, तो 1952 बच्चों का जो रिजल्ट आया था उनका होना था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसी हिसाब से कट ऑफ लगी थी। अब मैं कट ऑफ आपको बताता हूँ। देखिए, जनरल की कट ऑफ लगी थी 211 पे। ठीक है, ओबीसी की लगी थी 205 पे, एससी की लगी थी 185 पे, एसटी की लगी थी 168.24 पे, फीमेल की लगी थी 198 पे, और यहाँ पे फ्रीडम फाइटर की लगी थी 187 पे, एक्स मैन की लगी थी 162 पे, और आपके जो हैंडीकैप यानी विकलांग जो है उनकी 3 कैटेगरी में जो है कट ऑफ लगी थी। पीवी की लगी थी 206 पे, पीडी की लगी थी 167 पे और ओए की लगी थी 189 पे। अब ये आप देख लेना, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है हैंडीकैप वालों की 3 तरीके की क्यों लगी है। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ इसमें रही है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज़ और बता दूं कि इसमें आपका ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी नहीं है, क्योंकि ये 2018 वाली वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस जो लागू हुआ था वो 2019 से जो है वैकेंसी में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसमें ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों ओल्ड वैकेंसी है, इसकी तैयारी कर लीजिए। और
इसमें सिलेक्शन होना भी बहुत आसान है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे। मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा हूँ और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इस बात को नहीं कहता, बट कोशिश करने में कुछ नहीं जाता, हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। कोशिश करके देख लेते हैं, अगर नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब रही बात, देखिए जो 2016 में वैकेंसी हुई थी उसके बारे में आपको बता दूं कि उसमें मैंने कैसे तैयारी करी थी और उसमें मैं किस वजह से बाहर हुआ था। उस समय क्या है कि 2 तरीके की वैकेंसी आई थी, ग्राम विकास अधिकारी और एक ग्राम पंचायत अधिकारी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी के समय पे मेरे पास 333 नहीं था, तो मैंने उसमें फॉर्म नहीं भरा। फिर उसके बाद 6 महीने बाद वैकेंसी आई ग्राम विकास अधिकारी की, मेरे पास 333 मैंने तब तक बनवा लिया, तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसका अब होता है एग्जाम, ठीक है, उसकी मतलब फॉर्म मैंने भर दिया उसके अंदर, देखिए 80 नंबर का उसमें एग्जाम था, ठीक है, और 20 नंबर का हमारा इंटरव्यू था, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसमें फिजिकल भी था 2 दिन, ठीक है। उसमें साइकिल चलानी थी, पैदल चाल थी, 1600 मीटर रनिंग थी, डिप्स थे, उठक बैठक थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये 2 दिन हमारा फिजिकल भी चला, ठीक है। तो मैंने एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, मेरे 58 जो नंबर थे, मतलब 58 नंबर उसमें बैठ रहे थे। वैसे मैं अगर मिलाए थे तो 60 नंबर बैठ रहे थे, बट फाइनल रिजल्ट में मुझे 58 नंबर दिखाए, ठीक है। तो 80 में से मेरे 58 नंबर थे, ठीक है। इंटरव्यू की मैंने अच्छे से तैयारी करी थी, तो इंटरव्यू में मेरे 20 में से 13 नंबर मुझे मिले, ठीक है। तो टोटल नंबर हो जाते हैं 71 यानी 71, और मेरिट लगी 77 यानी 77 पे, तो मैं 6 नंबर से वहाँ पे फाइनल में बाहर हुआ। अब कैसे समझ लीजिए, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी, बट वैकेंसी की मैं लास्ट तक गया था, ठीक है। उस समय मैंने तैयारी सेल भी स्टडी करी थी, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था, और मैंने जो आपको मैंने बुक्स दिखाई थी कि मतलब जैसे मैं लूसेंट की हिंदी मैंने पढ़ी थी, लूसेंट की जीके, आरके झाकी रीजनिंग, मैंने ये बेसिक बुक ही है, मैंने हमेशा से यही बुक्स मैंने पढ़ी हैं, ठीक है। देखिए मेन चीज़ ये है कि आपकी जो प्रैक्टिस है, आपकी प्रैक्टिस खुद बता देती है कि हम एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। अपनी प्रैक्टिस को लेकर के चलिए। आपकी प्रैक्टिस जैसे हिंदी है, तो हिंदी कोई सी बुक हो, आप बेसिक से अपना तैयार कर लीजिए, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ठीक है। आपका जो भी चीज़ है, ठीक है, वहाँ से क्लियर होना चाहिए, क्या बुक्स कोई भी हो, आपका जो मतलब जो भी टॉपिक हो, टॉपिक बाई टॉपिक क्लियर कर लीजिए। अब रीजनिंग की बात करें तो मान लीजिए कि आयु संबंधी आप क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आर के झा वाली रीजनिंग में कुछ अलग होगा या किसी दूसरी बुक में कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन उसमें अलग होंगे, लेवल उसमें अलग होगा, बट जो कंटेंट होगा, मतलब उसका जो मतलब बेसिक चीज़ इसमें वही होगी, मतलब उसी तरीके से वो क्वेश्चन होगा, उसी तरीके से वो क्वेश्चन होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही चीज़ है, अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते चलिए, ठीक है। रही बात इस बार की कट ऑफ की, अगर इस बार की कट ऑफ की बात करें तो ज़्यादा कोई कट ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। अगर जितनी कट ऑफ ये लगी है, मेरे हिसाब से इसके लगभग बराबर के आसपास ही कट ऑफ रहेगी। एंड रीजन ये है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ना, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 50% नेगेटिव मार्किंग बहुत है। अगर आपने 5 क्वेश्चन भी आपने गलत कर दिए ना, तो वो गलत क्वेश्चन 5 राइट क्वेश्चन को लेकर के जाएंगे, और 5 गलत और 5 सही, 10 क्वेश्चन आप नीचे आ जाओगे। तो ये चीज़ आप सोच करके चलिए, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन नहीं करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है दोस्तों। तो रात का लगभग 10 बज रहे हैं, 10 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा था, क्योंकि दिन में समय नहीं मिला, समय की थोड़ी समस्या हो गई है जब से ये एग्जाम डेट आई है, ठीक है। तब से मैं भी कंटिन्यू उसकी प्रैक्टिस में लग गया हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपसे भी कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, कोशिश करूँगा उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद।